बॉलीवुड के पॉपुलर और शानदार डायरेक्टरों की लिस्ट में संजय लीला भंसाली का नाम भी आता है। उन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ हिट हुई बल्कि कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए। संजय लीला भंसाली ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी। कुछ साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने खामोशी द म्यूजिकल से बतौर डायरेक्टर अपनी पारी की शुरुआत की। इस फिल्म को लोगों द्वारा अच्छा रिस्पांस मिला था और इसके बाद से संजय लीला भंसाली ने फिल्म डायरेक्शन करना शुरू कर दिया था। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में भव्यता और प्रेम कहानी को अलग तरीके से दर्शाते हैं, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। यही नहीं, उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सीज में फंस जाती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली का विवादों से गहरा नाता है। रिलीज से पहले ही उनकी फिल्मों की कहानी विवादों में फंस जाती है, जिसकी वजह से कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। यही नहीं, उनकी एक फिल्म को लेकर तो काफी हंगामा भी किया गया था और इसकी वजह से उन्हें थप्पड़ भी खाना पड़ा था। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी मूवीज हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही हैं। देवदास। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म देवदास की लीड एक्ट्रेस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित पारो का किरदार निभाने वाली थी, जिन्होंने पहले ही डॉक्टर नेने से शादी कर ली थी। ऐसे में फिल्म की बीच शूटिंग में उनकी प्रेगनेंसी को लेकर अफवाहें उड़ने लगी। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें ही थी और माधुरी उस वक्त प्रेग्नेंट भी नहीं थी, जबकि दूसरी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को लेकर ऐसी खबरें फैली थी कि सेट पर एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि आखिर में ये सब सिर्फ अफवाहें बताई गयी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। हम दिल दे चुके सनम। संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम को उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बताया जाता है। इस फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की केमिस्ट्री बेहद पसंद की गई थी। हालांकि रियल लाइफ में दोनों की लव स्टोरी काफी विवादों में रही। हम दिल दे चुके सनम में सलमान और ऐश्वर्या का लव एंगल बैकबोन की तरह था और ऐसे में दोनों की केमिस्ट्री रील के अलावा रियल लाइफ में भी नजर आने लगी थी। भले ही दोनों के बीच अफेयर की वजह से फिल्म हिट रही हो, लेकिन खत्म होते ही दोनों की लव लाइफ खराब स्टेज से गुजरने लगी। इसके पीछे सलमान खान का वायलेंट नेचर बताया गया। गोलियों की रासलीला रामलीला। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला टाइटल को लेकर ही विवादों में आ गई थी। पहले फिल्म का नाम रामलीला रखा गया था, लेकिन विवादों में घिर जाने की वजह से इसका नाम बदलकर गोलियों की रासलीला रामलीला कर दिया गया था। ऐसा बताया गया कि शुरुआत में रखे गए इस फिल्म के नाम से हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। नाम को लेकर हो रहे लगातार विवाद को देखते हुए मेकर्स ने इसका नाम बदलकर गोलियों की रासलीला रामलीला कर दिया। बाजीराव मस्तानी। प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म बाजीराव मस्तानी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को लेकर मराठा लोगों ने जमकर विरोध किया था। ऐसा बताया जाता है कि इस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से बाजीराव मस्तानी को विवादों का सामना करना पड़ा था। पुणे में इस फिल्म को लेकर काफी विरोध भी हुआ था, जिसमें पेशवा और छत्रसाल वंश के लोगों ने शनिवार वाड़ा दिखाए जाने पर आपत्ति जताई थी। इतने विवादों से घिरने के बावजूद भी ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, बल्कि इसमें जबरदस्त कमाई भी की थी। पद्मावत। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म पद्मावत को लेकर तो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिल्म को काफी समय तक विवादों का सामना करना पड़ा। आलम ये था कि शूटिंग के दौरान तोड़फोड़, धमकी और डायरेक्टर को थप्पड़ तक जड़ दिया गया था। एक संगठन के अनुसार फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से दिखाने की बात कही गई थी, जिसे लेकर पुतले भी जलाए गए थे। यही नहीं, फिल्म में रानी पद्मावती का किरदार निभाने वाली दीपिका पादुकोण को नाक काटने तक की धमकी दी गई थी। लगातार हो रहे विवादों और वजह से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी। हालांकि फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट भी रही और साथ ही पद्मावती के किरदार में दीपिका पादुकोण और अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में रणवीर सिंह की काफी तारीफ भी लोगों ने की। गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर रिलीज होते ही इस फिल्म पर जमकर चर्चा होने लग गई है। साथ ही फिल्म का विरोध भी होने लगा है। इस फिल्म का विरोध 2 कारणों से हो रहा है। ये दोनों ही कारण गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के रिलीज के लिए मुसीबत बन सकते हैं, जिसके कारण आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मुंबई कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर आपत्ति जताते हुए फिल्म का नाम बदलने की मांग की है। विधायक ने कहा कि इससे शहर का नाम खराब होगा। विधायक अमीन पटेल ने सोमवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा था कि काठियावाड़ अब 1950 के दशक जैसा नहीं रहा। इस शहर की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसलिए इस फिल्म का नाम बदलना चाहिए।
इसी तरह की और चौचक खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए चौचक टीवी की खबरों को।